इसी में आगे नेक्स्ट है हृदय आवरण। हृदय आवरण में हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि विष जो है वो हृदय में रहने वाले ओज पर क्या करता है, अटैक करता है, यानी कि कुल मिला के ये हृदय पे जाके अटैक करेगा। तो हमें क्या करना है, हृदय की विष से रक्षा करनी है। तो हम इस हृदय आवरण में क्या करते हैं, यही समझना है कि हृदय पर हमें इस तरीके का कुछ चिकित्सा या आवरण करना है जिससे वहाँ पर विष का प्रभाव ना हो। तो विष से हृदय की रक्षा करने के लिए जो औषधि उपचार किया जाता है उसे क्या करते हैं, हृदय आवरण। इस वर्ड को दो वर्ड में तोड़िए, हृदय प्लस आवरण। हृदय पर ऐसा कोई आवरण बना रहे हैं या हृदय की रक्षा के लिए हम कुछ ऐसा यूज कर रहे हैं जिससे क्या हो, उस पर विष का प्रभाव ना हो। तो हृदय रक्षा के लिए हमें क्या करना है, मधु, गोघृत और स्वर्ण गैरिक का यथाशीघ्र पान करना है। जितना जल्दी हो सके ये तीनों चीज़ें उसको पिला देनी है, जिससे क्या होगा, इनके रहते हुए जो विष है वो हृदय पर ज़्यादा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। फिर नेक्स्ट है अंजन। अगर किसी को जो है आँखों से जो सिम्टम आने लग गए, अब जो विष है वो ब्लड से एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में फैल चुका है, अब हम अलग अलग पार्ट की सिम्टोमेटिक जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब क्या है, अगर विष के प्रभाव से उस व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो गया तो हमें वहाँ पे क्या करना है, अंजन का प्रयोग करना है। तो विष विकार के कारण यदि आंखों से दिखाई ना दे तो अंजन का प्रयोग। अब यहाँ से आगे आपके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही चलेगा, ठीक है। पहले के कुछ स्टेप में हमने क्या करा है, जो अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है उसको बाहर निकाला है। फिर बीच के कुछ जो स्टेप हैं जैसे विरेचन हो गया या उपाधान हो गया, हृदय आवरण हो गया, उसमें जो एब्जॉर्ब हो चुका है तो उसको बाहर निकालने की कोशिश की है। फिर उसके बाद यहाँ से हृदय आवरण से जो आगे हम चल रहे हैं वो चल रहा है हमारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। पहले हमने हार्ट के लिए देख लिया कि हृदय को बचाना है। फिर विष की वजह से अगर नेत्रों पर प्रभाव आ रहा है तो हम अंजन लगा देंगे। फिर विष की वजह से यदि ऊर्ध्व जत्रुगत प्रदेश में विष प्रभाव से कोई रुकावट हो तो हमें क्या देना है, वहाँ पे नस्य देना है। अब यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक कुछ नाम नहीं बताया है, अलग अलग जब भी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बता देंगे कि जैसे हम पिछला भी पढ़ के आए हैं कि इसमें इस औषध से जो आप नस्य करा सकते हो या फिर जो है नील आदि अंजन का प्रयोग कर सकते हो, वो आचार्य ने पहले के चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। विष देने के जो साधन थे उसके अंदर ट्रीटमेंट में आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन से अंजन या नस्य का प्रयोग हमें करना चाहिए। फिर उसके बाद है लेह। लेह में क्या कर रहे हैं, विष के उष्ण आदि गुणों के कारण रोगी का मुख सूख जाता है, क्योंकि विष में उष्ण गुण होता है। उष्ण गुण से वो पित्त को बढ़ाएगा, पित्त को बढ़ाएगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन करेगा, जिसके लिए कारण क्या करना है, विष संतप्त पुरुष औषध को निगल ही नहीं पाता है। इतना ड्राई हो जाता है मुंह कि उसको निगल ही नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, मधु और गोघृत मिला करके क्या देना है, उसको हमें औषध देनी है। औषध देने के लिए हम औषध देने से पहले या औषध के साथ ही हम उससे मधु और गोघृत का पान करवाएंगे। इसी को क्या बोल दिया, लेह उपक्रम। लेह का मतलब क्या होता है, कोई भी जो हम लेह पदार्थ उसको चटा रहे हैं, वही हो गया। जैसे च्यवनप्राश लेह हो गया, तो कुछ भी हम चटा के दे रहे हैं वो क्या हो गया, लेह हो गया। फिर उसके बाद है नेक्स्ट धूम। औषधियों का धूम लेने से विष द्वारा आवृत जो स्रोतस है वो खुल जाते हैं, तो हम इसमें धूमपान प्रोसेस भी करवा सकते हैं। अब ये सारे वो प्रोसीजर चल रहे हैं जिसमें पॉइजन बॉडी के अंदर है और उसके लिए हम सिम्टोमेटिक 1 बाय 1 ट्रीटमेंट देते चल रहे हैं। तो विष शरीर के अंदर है और विष ने अगर स्रोतस पे अपना आवरण बना लिया है, बहुत ही जो है आगे की स्टेज में वो जो उसकी पॉइजनिंग है वो पहुंच चुकी है, तो हम धूमपान क्या है, धूम का उसके अंदर यूज करेंगे। फिर है औषध। विष के गुणों को नष्ट करने के लिए विभिन्न औषध व अगध का प्रयोग। अब ये किस हिसाब से रहेगा कि आपने कौन सा पॉइजन इनटेक किया है, स्थावर है या जो है जांगम था, किसी ने बाइट कर लिया, ऐसे है। स्थावर में भी कौन सा है, कार्डियक पॉइजन है या इरिटेंट है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम जो है औषध का सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे कि वत्सनाभ का एंटीडोट अलग रहेगा, वत्सनाभ में हम दूसरी औषध देंगे, कुचला की पॉइजनिंग में हम दूसरी औषध देंगे। तो यहाँ पर हम वो उस पर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ पॉइजन कैसा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे औषध का चयन करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है कि विष के गुण को नष्ट करने के लिए विभिन्न औषध व अगध का प्रयोग करना। फिर आता है प्रशमन। प्रशमन में क्या है, विष को बाहर निकालने के पश्चात
अब हमने पूरा कोशिश किया, पहले अनअब्जॉर्ब को बाहर निकाला, फिर एब्जॉर्ब को बाहर निकाला, फिर सिम्टोमेटिक भी कर लिया, फिर भी क्या होता है कि विष जो है वो कुछ ना कुछ मात्रा में शरीर के अंदर रहता ही है। पूरी तरीके से विष जो है वो शरीर से बाहर नहीं निकलता है। तो प्रशमन में हम क्या कर रहे हैं, शमन चिकित्सा कर रहे हैं। अब तक हमने संशोधन करवा दिया, उसको वमन भी करवा दिया, विरेचन भी करवा दिया, नस्य भी करवा दिया, धूम भी करवा दिया, सब करवा दिया। अब हम करेंगे उसकी शमन चिकित्सा। तो विष को बाहर निकालने के पश्चात कुछ मात्रा में विष शरीर में रह जाता है, तो उस जो बचे हुए विष का शरीर पर प्रभाव ना आए उसके लिए हमें क्या करना है, शमन के उपाय करने चाहिए। अब शमन में हम वही औषध भी चला सकते हैं या उसके लिए शीतल चिकित्सा भी कर सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर हम वो सिम्टोमेटिक तरीके से डिसाइड करेंगे तो वहाँ पे हम इसको चूज कर सकते हैं। फिर होता है प्रतिसारण। प्रतिसारण का मतलब घर्षण करना है। कहाँ घर्षण करना है, रगड़ना, दंश स्थान पर घर्षण करने से रुका हुआ रक्त प्रवर्त होने लग जाता है। तो वहाँ पर क्या करना है, अगर जो है वो वहाँ पर क्या है क्लॉट बन गया है और जो सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो विष को निकालने के बाद वो सारा आचूषण निष्पीड़न वो सब करने के बाद फिर हमें सर्कुलेशन को प्रॉपर करवाने के लिए क्या करना है, प्रतिसारण करना है। फिर उसके बाद है प्रतिविष, जो द्रव्य विष प्रभाव को नष्ट कर दे, यानी कि प्रतिविष। एंटीडोट की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको पहले ही, एंटीडोट 2-3 काम करेगा। एंटीडोट या तो पॉइजन को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, एब्जॉर्ब हो भी गया है तो जो पॉइजन के सिम्टम आ रहे हैं उसके विपरीत सिम्टम उत्पन्न करता है, यानी कि जो विष है उसके अंगेस्ट जो सिम्टम उत्पन्न करेगा उसको क्या बोलते हैं हम, प्रतिविष या एंटीडोट। जैसे वत्सनाभ का एंटीडोट क्या होता है, मेघनाद रस होता है। तो जो भी वत्सनाभ कैसा पॉइजन है, कार्डियक पॉइजन है। वत्सनाभ हृदय पर अपने प्रभाव दिखाता है, तो जो मेघनाद रस है वो जो भी प्रभाव दिखा रहा है उनके अपोजिट सिम्टम लाएगा। जैसे मान लो अगर वत्सनाभ की वजह से हार्ट रेट बढ़ी तो मेघनाद रस क्या कर देगा, उस हार्ट रेट को, हार्ट बीट को कम करने का काम करेगा। तो उसके विपरीत सिम्टम उत्पन्न करता है, विष के विपरीत जो सिम्टम उत्पन्न करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिविष बोलते हैं। फिर उसके बाद है संज्ञा स्थापन। रोगी की संज्ञा को बनाए रखने के लिए देखो औषध में तो हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर उस विष की वजह से उसको दाह हो रहा है तो उसके लिए हम शीतल चिकित्सा में हमने जैसे कि जो है सौंफ का यूज़ कर लिया या गुड़ाम्बू का यूज़ कर लिया, गुड़ के पानी का, वो हम अगर हम सभी तरीके का जनरल ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो होता है औषध, ठीक है। प्रतिविष जो होता है हर विष का अलग होता है। जैसे वत्सनाभ का प्रतिविष अलग होगा, वत्सनाभ के प्रतिविष को आप दूसरे पॉइजन के प्रतिविष की तरह यूज नहीं कर सकते। वत्सनाभ का अलग होगा, कुचला का प्रतिविष अलग होगा, एरंड का प्रतिविष अलग होगा। हर विष का प्रतिविष अलग होता है, लेकिन हर विष की औषध लगभग सेम होती है, क्योंकि हर विष के ज़्यादातर सिम्टम क्या होते हैं, दाह होगा, ठीक है, मूर्छा आएगी, ज्वर आएगा। तो उसके लिए तो आप कॉमन जो है ट्रीटमेंट ले रहे हो वो आ जाएगा औषध के अंदर, लेकिन जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है हर पॉइजन का वो होता है प्रतिविष। हुआ क्लियर? ओके। संज्ञा स्थापन क्या है, उसको बेहोश होने से हमें बचाना है, बेहोश नहीं होने देना है। तो रोगी की संज्ञा को बनाए रखने के लिए जो भी द्रव्य हम यूज कर रहे हैं वो होते हैं संज्ञा स्थापन। यहाँ पे शंख पुष्पी, मंडूक पर्णी जो भी है उसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर है लेप। विभिन्न औषध का लेप करने से विष जनित लक्षण शांत हो जाते हैं। जैसे मान लो अगर कोई भी ऐसा पॉइजन है जिसकी वजह से उसको सार्वदेहिक दाह हो रहा है, पूरी बॉडी के अंदर उसको बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, तो वहाँ पे हम चंदन का लेप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी लेप जो विष के सिम्टम को क्या करता हो, सप्रेस करता हो, कम करता हो, तो वो होती है लेप चिकित्सा। फिर आता है मृत संजीवन। मृत संजीवन में क्या है, औषध जिसके प्रयोग से मृत प्राणी भी जीवित हो जाता है। तो इसमें आपको वही संजीवनी बूटी वाला एग्जाम्पल याद रखना है कि मरते हुए को भी जो बचा ले, विष की वजह से जो प्राणी मर रहा है उसको भी जो बचा ले वो होती है मृत संजीवन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मृत संजीवन अगद का प्रयोग करते हैं। मृत संजीवन अगद आपकी चरक चिकित्सा के अंदर, चरक चिकित्सा 23 में आचार्य चरक ने बताया है इसको।
तो डिटेल में नहीं देखना है आपको कि मृत संजीवन का क्या क्या है, बस आपको याद रखना है कि मृत संजीवन में हम मृत संजीवन अगत का प्रयोग करते हैं और ये काम क्या करता है, ये मरते हुए प्राणी के भी प्राण को बचा लेता है। सेम जैसे प्राणाभिसर वैद्य होता है वैसे ही ये होता है मृत संजीवन अगत। ठीक है, तो ये जो आपका ये टॉपिक था आयुर्वेद के अकॉर्डिंग विष की चिकित्सा, ये कंप्लीट होता है। 10 नंबर में इसका क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ है। कोशिश आप कोटेशन याद करने की कीजिएगा, ज़्यादा कोटेशन याद नहीं करने हैं आपको अगध में, लेकिन 8-10 कोटेशन तो आपको पूरी अगध के अंदर याद करने पड़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। उनमें से एक ये भी है, कोशिश कीजिएगा इसको याद करने की।